गोंडा में दबंगों का कहर, शॉपिंग मॉल के नीचे दुकानदारों को जमकर पीटा। मामूली कहा सुनी के बाद शुरू हुआ था विवाद। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। नगर कोतवाली के कमला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला। मैनपुरी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। घटना में कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किश्ती क्षेत्र के गांव का मामला। मथुरा में बलदेव थाना क्षेत्र के मंडोरा गांव में हुई मारपीट। ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर दो भाइयों में हुआ था विवाद। दोनों के परिवारों में चले लाठी डंडे। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। पत्थरबाजी में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घेरावल धर्मशाला मार्ग की घटना। लखनऊ के थाना काकोरी में बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट। पुलिस को देखकर नहीं रुके दबंग। दोनों पक्षों ने रोड को जाम कर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामपुर में बैंक में कैश लॉकर से 20 लाख उड़ाए। दिन दहाड़े हुई चोरी से बैंक में मचा हड़कंप। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। मिलक क्षेत्र के स्टेट बैंक शाखा का मामला। संभल के हयात नगर में निकाह से पहले दुल्हन के घर पहुंचे शख्स ने किया हंगामा। 1 साल पहले युवती से शादी का किया दावा। इसी बीच एक और दूल्हा युवती से शादी के लिए पहुंचा, जिससे हंगामा बढ़ गया। सराय तरीन इलाके में पंचायत ने कराया फैसला। मथुरा में दूल्हे को महंगा पड़ा लॉकडाउन का पालन करना। राया में बाराती कम आने पर किया लड़की पक्ष ने शादी से इनकार। दूसरी जगह हुई दूल्हे की शादी। सहारनपुर के सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर पड़ने वाली हिंडन नदी में पानी आने से फंसी कार। पानी के तेज बहाव में बही कार। गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 लोगों की जान बचाई। श्रावस्ती में भिनगा से इकोना जाने वाली रोड पर लगा जाम। बीच सड़क पर एक सांप और नेवला लड़ाई करते दिखे। इस लड़ाई को देखने के लिए एक लंबा जाम लग गया। रानीखेत के चौबटिया क्षेत्र में शावकों के साथ घूमती दिखी बाघिन। 7 स्टोन रेस्टोरेंट वाले क्षेत्र में कई बार बाघिन को देखा गया। रिहायशी इलाके में भी बाघिन की दहशत। रात में जा रहे राहगीर ने कैमरे में किया कैद। सीएम योगी ने बारिश के पानी के संचयन पर दिया जोर। कहा शुद्ध पेयजल से दूर होती है आदि बीमारी। सरकार भूजल स्तर सुधार के लिए कर रही काम। भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा भूजल बचाने में पेड़ों की बड़ी भूमिका होती है। 5 साल में प्रदेश में 100 करोड़ पौधे लगाए। 2017 के बाद से भूजल स्तर में हुआ है सुधार। सीएम योगी ने कहा भूजल स्तर को सुधारने के लिए हो रहा काम। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नदियां हो रही साफ। 2 सबसे पवित्र नदियां यूपी में मौजूद। यूपी में हुई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने शुरुआत की। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए है योजना। योजना के तहत बच्चों की देखभाल की जाएगी। बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे अभिभावकों को आर्थिक मदद दी जाएगी। कोरोना काल में जिनके माता पिता का निधन हुआ उन्हें मिलेगा लाभ। योगी सरकार अनाथ बच्चों की देखभाल करने वालों को 4,000 रुपए प्रतिमाह देगी। 0 से 18 साल तक के बच्चों का देखभाल करने वाले लोग ले सकेंगे लाभ। बच्चों को सरकारी बाल देखरेख संस्थाओं में निःशुल्क आवास। 11 से 18 साल तक के बच्चों की क्लास 12 तक की निःशुल्क शिक्षा। बालिग होने तक लड़कियों के विवाह के लिए 1,01,000 की आर्थिक मदद। योगी सरकार की दिल्ली में बड़ी कार्रवाई। मदनपुर खादर में अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटवाया। सिंचाई विभाग की भूमि से अवैध कब्जे तोड़े गए।
23 जुलाई को अयोध्या में होगा बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन, प्रशासन ने दी इजाजत। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शामिल होंगे सिर्फ 50 लोग। सरयू आरती भी करेंगे बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को सौंपी कमान। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गणेश गोदियाल, प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। कर्नल कोठियाल हो सकते हैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चेहरा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों से मांगे सुझाव, पूछा भ्रष्ट नेता या ईमानदार रखवाला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सिंधु बॉर्डर पहुंचे। एबीपी गंगा से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मानसून सत्र संसद में चलेगा तब तक किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाएंगे। हम 200 लोग जाएंगे जंतर मंतर पे, बस से जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी दिखा कर जाएंगे जब तक सत्र चलेगा, जब तक चलेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की सशर्त इजाजत दी। हालांकि किसानों को संसद भवन के पास जाने की अनुमति नहीं है। मथुरा में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले राजीव भवन पहुंचे दर्जनों किसान। सभागार में अधिकारियों को बनाया बंधक। नहर बंबों की सफाई और सिंचाई के लिए पानी की कर रहे मांग। अधिशासी अभियंता आगरा से हुई तीखी नोकझोंक। 17 शहरों को योगी सरकार की सौगात। 17 शहरों में फ्री वाईफाई देने का लिया फैसला। वाईफाई के लिए जगह चिन्हित करने के दिए निर्देश। योगी कैबिनेट ने 29 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर। अयोध्या के माया बाजार में बाईपास बनाया जाएगा। अयोध्या में ट्रैफिक को बेहतर बनाने पर चर्चा। अयोध्या बेलहर घाट का चौड़ीकरण होगा। मथुरा के नंदगांव में रास्ता चौड़ा किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनेगा। 58,189 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जासूसी मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली, लखनऊ से लेकर देहरादून तक कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कथित तौर पर राहुल गांधी के फोन टैपिंग और जासूसी कराने के आरोप को लेकर प्रदर्शन। कोरोना प्रबंधन को लेकर यूपी सरकार की तारीफ पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने की। महाराष्ट्र सरकार से राम नाईक ने की अपील। यूपी सरकार से सीख लेने की अपील की। यूपी में कोरोना के खिलाफ शानदार काम हुआ। जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और शराब कारोबारी ओम प्रकाश जायसवाल के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। भाजपा नेता हैं ओम प्रकाश जायसवाल। करोड़ों रुपए के लेन देन में कर चोरी की आशंका। कानपुर में यूपी की सियासत में जमकर चल रहा है ब्राह्मण कांड। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद बीजेपी विधायिका का दांव। विधायिका ने भगवान परशुराम मंदिर के लिए दान की 5 करोड़ की जमीन। मंदिर निर्माण के दौरान 20 फुट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति भी की जाएगी स्थापित। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से निकलते वक्त कार्यकर्ताओं को हर मोर्चे के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। एटा में कोरोना को लेकर योगी सरकार के मंत्री महेश गुप्ता ने भीष्म प्रतिज्ञा की है। मंत्री ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक कोरोना देश से खत्म नहीं होगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना के बाद अयोध्या में हवन पूजन का दौर शुरू हुआ। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने वेद की ऋचाओं का पारायण कर हवन किया। पिछले 24 घंटों में 41,383 नए कोरोना केस सामने आए और 507 संक्रमितों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 48,652 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,09,000 हो गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,57,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,18,987 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में 41,78,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 22,77,000 टीके लगाए गए।
श्रावस्ती के फतवापुर प्राथमिक विद्यालय में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। टीका लगवाने आए लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिना मास्क के पहुंचे कई लोग, बढ़ा रहे तीसरी लहर का खतरा। ललितपुर के ब्लॉक जखोरा ताल बेहट मार्ग पर खेरड़ नदी के तेज बहाव में पानी में समाया ऑटो सवार और सवारी दोनों ही पानी में बहे। बड़ी मुश्किल से बच पाई दोनों की जान। 4 फुट गहरे पानी में निकाला था ऑटो। सहारनपुर में बारिश से शाकुंभरी नदी में आई बाढ़। श्रद्धालुओं में मची भगदड़। बादशाही बाग नदी में 2 कारें बह गईं। मथुरा में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से पूरे मकान में आई दरार। बिजली गिरने के कुछ ही देर बाद भरभरा कर गिरा मकान। बिजली गिरते ही घर में सो रहे लोगों की खुली नींद। कोई जनहानि नहीं। गोंडा में आसमान से बरस रही बारिश का कहर। ईटिया थोक क्षेत्र के बेलवरिया गांव में खाना बनाते समय 2 मंजिला पक्का मकान भरभरा कर गिरा। मलबे में 2 बच्चे दबकर घायल, एक की हालत नाजुक। एटा में भारी बारिश के बाद ईशा नदी उफान पर। आसपास की कई कॉलोनियों, श्याम विहार कॉलोनी, वर्मा नगर, संजय नगर में मकानों के अंदर घुसा पानी। कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात। चंदौली में युवक की गहरे कुंड में गिरने से मौत। काफी प्रयास के बाद युवक का शव बरामद हुआ। दोस्तों का भी रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। तहसील के मालीखेड़ा गांव में हल्की बारिश से स्टेडियम की दीवारें गिरने का मामला। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने पर डीएम ने लिया एक्शन। ठेकेदार जेई सहित 4 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। यूपी में अगले 3 दिन 25 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में हुई है भारी बारिश। कई जिलों में नदी नाले उफान पर आए। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बलरामपुर के तराई इलाके में बारिश का पानी जमा होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात। खैरहानिया मार्ग पर गंजड़ी माता मंदिर को जाने वाले रास्ते पर लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। बलरामपुर के तराई इलाके में बारिश का पानी जमा होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात। खैरहानिया मार्ग पर गंजड़ी माता मंदिर को जाने वाले रास्ते पर लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। नैनीताल में पड़ रही बरसात भारी पड़ गई। बरसात से पाशना देवी मंदिर के पास पत्थर और मिट्टी गिर रही है। वहीं राजभवन रोड में दरार से दहशत फैली। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश और बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी की वजह से बांध हुए ओवरफ्लो। किनारे पर बसे सैकड़ों गांव के लोगों में दहशत। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच करीब 10,000 लोग फंसे। गोरखपुर लखनऊ हाईवे के बागागाड़ा सेजनवा के बीच तेनुआ टोल प्लाजा पर जोरदार बिजली गिरी। लाइटनिंग अरेस्टर तड़ित निरोधक लगा होने की वजह से टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों की जान बच गई, लेकिन लाखों रुपए के अन्य उपकरण खराब हो गए। उत्तरकाशी में भूस्खलन से कई सड़कें हुई बंद। गंगोत्री नेशनल हाईवे नालूपानी के पास सड़कें बंद। ग्रामीण इलाके को जाने वाली 24 सड़कें बंद। लगातार 5वें दिन जिले में बारिश जारी। टिहरी के जिला मुख्यालय स्थित बौराड़ी स्टेडियम में भरा पानी। बारिश होते ही झील में तब्दील हुआ स्टेडियम। निकासी की सुविधा न होने के चलते भरा पानी। खिलाड़ी नहीं कर पा रहे मैदान में प्रैक्टिस। श्रावस्ती में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव। लगभग 100 साल पुराना मकान बारिश के चलते भरभरा कर गिरा। हादसे से पहले मकान से बाहर निकला परिवार। बाल बाल बची लोगों की जान। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में खाई में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। 17 साल और 7 साल की बच्ची की गई जान। बिजौली इलाके में खनन से गहरी हुई खाई।
कानपुर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने गलत दिशा से ओवरटेक करने की कोशिश में हाईवे किनारे खड़े टेम्पो में पीछे से मारी टक्कर। कार सवार 3 लोग मामूली रूप से घायल। सचेंडी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की घटना। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक और रोडवेज बस की हुई जोरदार टक्कर। बस में सवार 6 यात्री घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। टक्कर लगने से बस के उड़े पर खच्चे। थाना हल्दौर के नूरपुर रोड की घटना। हमीरपुर के मुख्य बाजार की 4 मंजिला इमारत में लगी आग। स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। मकान और दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग बुझाने के लिए फायर कर्मियों ने की कड़ी मशक्कत। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। देहरादून के रायपुर रोड पर आग लगने से धू धू कर जली कार। हरिद्वार से देहरादून आ रहे थे कार सवार। कार में सवार 2 लोगों की बमुश्किल बची जान। फायर सर्विस की सहायता से बुझाई गई आग। मथुरा में तहसील गोवर्धन के गांव में ग्राम पंचायत भवन पर दबंग ग्रामीणों ने किया कब्जा। पंचायती घर में ग्रामीण अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन कई बार शिकायत होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मदनपुर खादर में कार्रवाई कर सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया। अवैध कब्जे भी हटाए गए। सिंचाई विभाग की कई हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई। वाराणसी के महमूरगंज इलाके में हुई महिला डॉक्टर की हत्या से सनसनी। घटना के पीछे आपसी विवाद बताया जा रहा है। महिला डॉक्टर के देवर ने दिया था हत्या की घटना को अंजाम। नैनीताल में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बैठक में चुनाव की रूपरेखा और अहम मुद्दों पर चर्चा की। जासूसी मामले पर उत्तराखंड में भी गरमाई सियासत। कांग्रेस ने किया राजभवन कूच। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने जासूसी मामले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की। बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। लोगों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन करा रहा पूरे मामले की जांच। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पेगासस जासूसी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एसआईटी जांच और सॉफ्टवेयर की खरीद पर रोक लगाने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन से खुलासा हुआ है कि पेगासस के जरिए भारत में 300 से अधिक मोबाइल नंबर हैक किए गए। भारत में कोरोना की दूसरी लहर और वायरस के डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए कनाडा सरकार ने डायरेक्ट फ्लाइट पर लगे प्रतिबंध को 21 अगस्त तक के लिए बढ़ाया। पहली बार मक्का में किसी महिला गार्ड की तैनाती हज यात्रियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए की गई। वो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल पर तैनात सऊदी विमेन सोल्जर्स ग्रुप का हिस्सा बनी। रूस के पूर्वी हिस्से में मच्छरों के तूफान का एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया। मच्छरों का एक बहुत बड़ा झुंड चक्रवात की तरह घूमकर शहर के एक इलाके से दूसरी तरफ बढ़ा। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने शेयर की इंडिया के सामने पाक के सरेंडर की तस्वीर। कहा, हमारे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये तस्वीर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग की है। तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। राजधानी में पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है, जबकि डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में मजबूत संकेतों के चलते शेयर बाजार में शानदार तेजी। 3 दिन की गिरावट पर गुरुवार को लगा ब्रेक। 638 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 52,837 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 192 अंकों के उछाल के साथ 15,824 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एयरटेल, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील और एलटी रहे टॉप गेनर्स। गुरुवार को सोने की कीमत में फिर आई गिरावट। 91 रुपए की गिरावट के साथ 47,482 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा सोना। वहीं 51 रुपए की गिरावट के साथ 67,086 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव।
भारतीय ओलंपिक संघ का अहम फैसला, ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे 50 से कम सदस्य। ओपनिंग सेरेमनी के लिए कम सदस्य भेजने वाले भारत अकेला देश नहीं है। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दूसरे देश भी ऐसा ही कदम उठा रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 शो से टीवी पर धमाकेदार वापसी करने वाली श्वेता तिवारी अपने नए और स्टनिंग लुक से फैंस को काफी इंप्रेस कर रही हैं। एक्ट्रेस की नई तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें वो पिंक पैंट सूट में काफी खूबसूरत लग रही हैं। श्वेता तिवारी रणबीर मुखर्जी के पिंक पैंट सूट में बॉस लेडी वाइब्स दे रही हैं। सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वो फिल्म के लिए हैवी वर्कआउट करते दिखाई दे रहे हैं। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर लगाए संगीन आरोप। कहा, राज कुंद्रा ने मेरा नंबर इंटरनेट पर किया था लीक और साथ में लिखा था, मुझे अभी कॉल करो तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रिप करूंगी। कहा, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया तब राज ने ऐसा किया, जिसके बाद मुझे दुनिया भर से फोन कॉल आने शुरू हो गए, साथ ही धमकी भरे मैसेज भी मिल रहे थे।